नमस्कार माई फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस। आराध्या अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और शिवाय यहाँ पे लगा हुआ है कंप्यूटर चलाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि अलमारी को, जैसे हमारी अलमारी फैली हुई होती है ना, उसे कैसे ढंग से अरेंज करें ताकि एक एक चीज़ हमें आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये अलमारी मैं दिखा रही हूँ आपकी, मतलब जो दूसरी अलमारी है ना हमारे अंदर रखी हुई है, ये वाली अलमारी दूसरे कमरे की है। ये दीवार में बनी हुई है। इसका अभी हमने कबर्ड नहीं लगवाया है, मतलब जो डोर है वो लगवाना है, अभी नहीं लगवाया है। तो सोच रहे हैं अब लगवाने की। तो ये इस अलमारी में पड़े हुए हैं सिर्फ इनके, मतलब कि मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं, सिर्फ ये उन्हीं के कपड़े हैं। और जो मतलब इसमें मैंने क्या किया कि सारे ना, ये जैसे ही कपड़े निकालते हैं तो उठा के सारे कपड़े एक साथ फैला देते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इनके जो भी कपड़े हैं ना सारे अलग अलग अरेंज कर लिए। मतलब जीन्स, जितनी भी जीन्स की पैंट थी वो अलग से तय लगा ली, पजामे अलग से तय लगा लिए, टी शर्ट अलग से तय लगा ली, और बनियान अंडरवेयर वगैरह सब कुछ अलग से तय लगा लिया है। और सबके अलग अलग मतलब लाइन बना के अलग अलग क्या बोलते हैं उन्हें, बॉक्स तो है नहीं यहाँ पे जो बॉक्स में रखूँगी मैं। तो अलग अलग लाइन बना के अलग अलग तय बना के रखूँगी। इनकी शर्ट, जो पैंट वगैरह, जो प्रेस वाले कपड़े हैं मैंने ऊपर हैंगर में टांग रखे हैं सारे। और जो मतलब टी शर्ट लोवर वगैरह ये अलग अलग से लाइन बना के रखेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ होगी ना सामने से दिखेगी, जो भी इनको लेनी होगी अपने वहाँ से निकाल के आराम से उठा लेंगे। तो ये यहाँ पे अंडरवेयर वगैरह रख दिए हैं। और इनकी टी शर्टें तो इतनी है ना कि पूछो मत। खाली टी शर्टों की ही कम से कम 2 रो बनी हैं। और शर्टें और पैंटें तो जैसे कि आपको मैंने बताया ऊपर ही टंगी हुई हैं। ये सारी टी शर्ट ही हैं इनकी। और साथ में क्योंकि इनका क्या होता है कि शर्ट ना ये बहुत ही कम पहनते हैं, तो मतलब शर्टें वैसे भी तो बहुत सारी है, आपको सामने दिख रही होंगी। तो ऊपर वाला जो वो हमारा खाना है वो मैंने कर लिया है अरेंज। अब नीचे मैंने यहाँ पे रख रखे हैं सोफ़े के कवर, बेड की चादरें वगैरह, ये सब कुछ रखी हुई है। तो ये भी फैली हुई थी तो मैंने सोचा निकाल के इनकी भी सेटिंग कर दूँ, क्योंकि ये भी सारी फैली हुई है। अब अलमारी पूरी सेट कर ली है तो ये भी कर ही देती हूँ। ये क्या करते हैं कि जैसे कोई कपड़े निकाले, पहने, वो सही नहीं लगे तो उतार के ऐसे ही नीचे वाली अलमारी में फेंक देते हैं। तो इनका ये पजामे और जिनसे यहाँ से निकल रही हैं। तो मतलब ये होता है कि अगर जैसे इनकी आदत क्या है कि एक शर्ट, प्रेस वाली शर्ट निकाली, वो पहनी, फिर शीशे में जाके देखेंगे, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो उतार के उसे ऐसे ही रख के चले जाएंगे। मतलब कितना भी कह लो ना कि कम से कम तेल लगा के रखा करो, बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे। कुछ हस्बैंड होते हैं जो केयरिंग होते हैं, अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं कि मेरी हेल्प करें। वो तो उल्टा काम फैलाना जानते हैं। तो यहाँ पे आराध्या अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही है। शिवाय भाग गया लैपटॉप चला के। मैंने उसे डांटा ना कि लैपटॉप नहीं चलाना, तो भाग गया, ना वो पढ़ रहा है ना लैपटॉप चला रहा है। तो क्या होता है कि अभी मेरी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा ये सारी अलमारियां जितनी फैली हुई हैं सारी अरेंज कर लूँ। जो वो दूसरे वाली अलमारी जहाँ पे मेरे और बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं वो मैंने कल ही अरेंज कर ली थी, और आज ये वाली अलमारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब इनके ना लोवर ऊपर भी इतने सारे रख दिए हैं और नीचे से भी देखिए इतने सारे निकल रहे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी आदत ये है कि इन्होंने टी शर्ट ना उतार उतार के फेंक रखी है। तो मेरी आदत क्या है कि अब वैसे तो पता नहीं चलता, क्योंकि कोई भी टी शर्ट हो, कोई भी शर्ट हो, थोड़ी देर पहनते हैं, फिर उतार के कहीं जाना होता है तो वो उतार के दूसरी पहन के चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, स्मेल सूंघ सूंघ के पता करती हूँ कि ये धुली हुई है या बिना धुली है। तो जो मुझे लग रही थी कि ये बिना धुली है वो मैं उठा के उधर फेंक दिए, मैंने वो धोने में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ये वाले भी मेरे सारे तेल लगा लिए, चादरें अलग, सोफ़े के कवर अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ मेरे सूट रखे हुए, इनकी करनी है मुझे फ़िटिंग, तो वो वाले भी मैंने यहीं पे रख रखे हैं। और ये देखिए मेरी ये वाली अलमारी भी हो चुकी है सेट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अलमारी अपनी अरेंज करनी है ना, तो अगर आपके पास बॉक्स हैं तो अलग अलग बॉक्स में रखें सामान। अगर बॉक्स नहीं है तो जैसे हम लेयर बना के रखते हैं ना, एक एक रो, तो टी शर्ट अलग, लोवर अलग, जीन्स अलग, अंडरवेयर बनियान का अलग,
तो ऐसे करके रखेंगे तो हम क्या होगा कि जो भी कपड़ा हमें निकालना होगा ना वो निकालने में आसानी होगी और बाकी के कपड़े भी नहीं फैलेंगे। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना वो तो ऐसे रो में कभी भी नहीं रखने चाहिए लाइन बना के, क्योंकि क्या होता है जैसे एक कपड़ा भी हम खींचते हैं ना तो सारे प्रेस ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हें जितना हो सके तो हैंगर में इस तरीके से टांग के रख दें तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी अलमारी अरेंज कर ली है। तो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे हुए हैं। सॉरी मुझे ना सुबह से आज व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है जैसे कि पापा की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सुबह से मतलब मेहमान आए हुए थे उनको देखने के लिए, कभी कोई आ रहा था तो उसी में लगे हुए थे। तो अभी हम भी जा रहे हैं पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल में। तो ये शिवाय आराध्या तो गई है ट्यूशन और मम्मी वहीं पे हैं और शिवाय हमारे साथ जा रहा है। तो चलिए हम निकलते हैं।